नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। मैं एक नए समय के समाचार पत्रकार का संपादक हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा देश लॉकडाउन से अनलॉक की ओर बढ़ रहा है। तो ज़रूरत है हमें बहुत सारी चीज़ों को सावधान रहने की, क्योंकि हमारा जीवन बहुत ही एक अनमोल है। हम इससे प्यार करें और इसको सुरक्षित रखें और साथ ही साथ लोगों को जीवन को भी सुरक्षित बनाएं, ये हमारे दिल में एक धारणा होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी ने कहा है कि जान है तो जहान है। ये बिल्कुल सही है, अगर जान है तो ही जहान है। तो इसलिए हम इस जान को सुरक्षित रखें और सरकार के दी हुई जितनी भी गाइडलाइन है उनका पालन करें। अब अनलॉक में हमें किन किन सावधानियों की ज़रूरत को रखना है, क्योंकि मैं इसलिए ये बताना चाहता हूँ कि आगरा शहर के जो मार्केट हैं वो मोस्टली बहुत सारे कंजस्टेड हैं और तंग गलियों में हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर लोहार गली है, रावतपाड़ा है, दरेसी है, मोतीगंज है, सदर बाज़ार है, न्यू आगरा है, ये और आपका दयाल बाग है। अब कई ऐसे बाज़ार हैं, बोदला चौराहा है, शाहगंज है, अगर संगीता टॉकीज वाली गली है। ये ऐसे इतने कंजस्टेड बाज़ार हैं जहाँ होकर ट्रैफिक भी गुजरता है और लोगों को अपनी शॉपिंग भी करनी है। तो आवश्यकता है कि सरकार अब ऐसी स्थिति में सरकार ने कहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मुंह पर मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र साथ रखें और भीड़ भरे बाज़ार में न जाएं। तो इसका मतलब ये है कि भीड़ भरे बाज़ार में अगर हम जाएं तो बहुत सारी सावधानियां रखनी है। कैसी सावधानी रखनी है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा चिपक के नहीं चलना है। कोशिश करना है कि हम लोगों से दूरी बनाने की कोशिश करें। लोग अगर आपसे बनाने की कोशिश नहीं करते हैं तो आप बनाएं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस हैं, जो मास्क लगाने का महत्व नहीं जानते, उनसे आप बचें और कोशिश करें। एक बार कहें कि सर मास्क लगा लीजिए, हो सकता है कि इरिटेशन होकर के आप पे हमला कर दे। तो ये भी फोकस न करें बार बार कि तुम मास्क नहीं लगाए हो। ज़्यादा गुस्सा में न कहें कि मास्क नहीं लगाया है, क्योंकि अगर आपने गुस्सा में कहा तो हो सकता है वो और गुस्सा हो जाएगा। इसलिए आपको गुस्से में ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर किसी को समझाना है, प्लीज़ भाई साहब दूर हो जाइए। हम जो है आपस में बच सकते हैं और दूसरों को बचा भी सकते हैं। तो हमें कई चीज़ों का पालन करना पड़ेगा कि पढ़े लिखे लोग भी हैं और जल्दबाजी के चक्कर में वो भी अपनी इस चीज़ों को भूल जाते हैं कि हमें आखिर करना क्या है और क्या नहीं करना चाहिए। अब उदाहरण के तौर पे कल ही की बात है, नगर निगम में 10,000 रुपये का रेडी ठेला वालों के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक लोन देने का प्रावधान किया है। तो उसके लिए ढेर सारी महिलाएं बिना सोशल डिस्टेंसिंग के और जो खड़ी हैं और एप्लीकेशन लगा रही। वहाँ नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी निर्धारित हैं। गार्ड कहता है कि महिला है, हम क्या कर सकते हैं, हम पुरुषों की लाइन लगा सकते हैं। तो अब ये सब कैसे होगा? अगर हम 2 महीने अनलॉक रहे हैं, लॉक्ड रहे हैं, 2 महीने हम लॉक्ड रहे और 2 महीने में हम अपने आप को ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाए कि बाज़ार निकलना है तो हमें पूर्ण रूप से सावधानी बरतनी है, अपने आप को बचाना है, लोगों को बचाना है। अगर हमारे अंदर ये धारणा होगी तो कोरोना वायरस हार जाएगा। वरना तो आप केस देख ही रहे हैं, केस बढ़ रहे हैं। आज 1,98,000 है, कल ये 2 लाख होंगे, परसों 3 लाख होंगे। ये जब रुकेंगे केस बढ़ना, जब हम सुधरेंगे। अगर हम नहीं सुधरेंगे तो केस किसी भी सूरत से रुकने वाले नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें सुधरने की। हम सुधरें तब हम दूसरों को कह सकते हैं। हम यहाँ तो लंबी बात करके जाए और सामने वाले फिर बिना मास्क के पहुँच जाए, तो कैसे पॉसिबल है भाई? कैसे पॉसिबल है? इसलिए आवश्यकता है कि अपने जीवन से प्यार करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर पालन करें। और हाँ, दूसरी एक और बात, और बाज़ार खुल गए तो भीड़ वाले बाज़ार में जा भी रहे तो अनवांटेड चीज़ों को बिल्कुल न छुएं। जैसे आपको अगर ज़रूरत है तो उसी चीज़ को स्पर्श करें। अब क्या है, जैसे सब्जी की दुकान में पहुँच गए, भैया भिंडी क्या भाव है, भिंडी 4 उठा के छू ली। भैया टमाटर क्या भाव है, टमाटर 4 छू लिए। ये क्या भाव है, ये। अरे जो तुम्हें लेना है पहले उसका भाव कर लो, उसके बाद छू लेना। लेकिन लोग ऐसा नहीं कर रहे।
कारण क्या है, वो सारी सब्जी को अगर कोई इन्फेक्टेड वाला ये सब कर रहा है तो सारी सब्जी को इन्फेक्टेड कर रहा है, लोगों को बांट रहा है। तो इसके लिए किसको सुधरने की ज़रूरत है, सब्जी वाले को या हमें? इसका मतलब ये है कि हमें सुधरने की ज़रूरत है कि अगर जो सब्जी लेनी है हम उसी सब्जी को टच करें और उसे एक बार में लेके हटावें, और कोशिश करें उस सब्जी वाले से सब्जी लेने की कोशिश करें जो मास्क पहना हो और हाथों में ग्लव्स पहना हो, तो बच पाएंगे, वरना गिनती बढ़ेगी। इस गिनती को रोकने के लिए हमको अवेयर होना पड़ेगा। अब इतने कंजस्टेड मार्केटों में कैसे शॉपिंग करें, प्रश्न तो ये भी है ना, कैसे शॉपिंग करें? हमको तो जाना है और शॉपिंग करनी है, तो कैसे शॉपिंग करें? आप पूरे फुल, अगर महिला हैं तो पूरी बाजू के ग्लव्स आते हैं, उन ग्लव्सों का इस्तेमाल करें, मुंह पे मास्क लगाएं और पूरी जो चुन्नी है वो बालों से लपेट के रखें और फुल कपड़े पहन के जाएं, पूरे कपड़े। ऐसा नहीं है कि हाफ स्लीव्स के जो है पहन के जा रहे हैं और तो भीड़ भरे बाजार में कोई भी इन्फेक्टेड हो जाता है, कोई पता नहीं पड़ पाएगी आपको। इसलिए पूरे कपड़े पहने, ज़्यादा से ज़्यादा जब पुरुष हों या महिला हों, आप शॉर्ट कपड़े पहने नहीं, भीड़ भरे बाजार में तो बिल्कुल भी नहीं पहने। अगर आप शॉर्ट कपड़े पहन करके बाजार में निकलते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये पक्का मान लीजिए। तो एक तो भीड़ भरे बाजार में शॉर्ट कपड़े पहन के न निकले, पूरे बदन को ढक के निकले, चेहरे पर मास्क लगाए रखे, बालों को जो है कवर करके रखे, और उसके बाद जिस चीज़ की जो मार्केटिंग की पहले एक लिस्ट बनाए, लिस्ट बनाने के बाद दुकानदार को लिस्ट दे, वैराइटीज़ की बात करें, वैराइटीज़ पसंद आए तभी उस चीज़ को स्पर्श करें, और नहीं है तो बेवजह का मोल भाव न करके अपना वक्त और दूसरों का वक्त बर्बाद न करें। इसलिए इस तरीके से आपको बचाव करना है, और भीड़ भरे बाजार में किस तरह शॉपिंग करनी है ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ज़िंदगी से प्यार करो, जान है तो जहान है, खुश सुरक्षित रहो और दूसरों को सुरक्षित करो। जय हिंद, जय भारत।